हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल या एसिड्स, अम्ल किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं। देखिए, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। और अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर, ठीक है। देखिए, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, ठीक है। तो मतलब जितना, देखिए, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, मतलब जो भी चीज खट्टा है जान जाइए कि उसमें अम्ल है। जितना भी खट्टे चीज हम लोग खाते हैं, जैसे कि इमली, आंवला, टमाटर, दही, जो भी चीज है, ये सब में एसिड होता है। इसी के कारण वो सब खट्टे लगते हैं। एसिड रहने के कारण, अम्ल रहने के कारण ही वो सब चीज खट्टे रहते हैं, ठीक है। और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस जो होता है एक पेपर है, ठीक है। लिटमस जो होता है ये क्या होता है, दो रंग का होता है, एक लाल और एक नीला। तो जो अम्ल होता है या जो एसिड होता है वो नीला वाला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, रेड कर देता है, ब्लू वाला को रेड कर देता है, ठीक है। मतलब अगर एसिड रखा हुआ है, उसमें हम लोग ब्लू वाला लिटमस पेपर को डालते हैं तो क्या होगा, ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। और अगर रेड वाला डालेंगे तो क्या होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो रेड कलर का ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अम्ल जल में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। यानी कि जब एसिड को यानी अम्ल को जल में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मुक्त होता है। ठीक है, हम लोग अम्ल का जो भौतिक गुण था, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बेसिस देखते हैं। बेसिस क्या होते हैं, यानी कि क्षारक क्या होते हैं। बेस क्या होता है, स्वाद में कड़वा, ठीक है, बीटर इन टेस्ट। उसी तरह लिखेंगे, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बेसेस आर बीटर इन टेस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अम्ल क्या है, अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टा था, ये स्वाद में कड़वा है। और वो क्या था, वो अम्ल जो था, एसिड जो था, ब्लू को लाल करता था, नीला लिटमस को लाल करता था, ये लाल को नीला करता है। बेस क्या होता है, क्षारक क्या होता है, उल्टा, लाल वाला को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, रेड को। तो यहाँ पे क्या होगा, क्षारक लाल लिटमस को
नीला कर देते हैं, ठीक है। बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। बेस क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और एक और पॉइंट हम लोग अम्ल के बारे में क्या देखे थे कि अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। और बेस यानी क्षारक क्या करते हैं, जल में OH माइनस आयन, क्षारक जल में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। बेसेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन वाटर। इस तरह से हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं दोनों में, एक साइड एसिड और एक साइड बेस लिख के, एक साइड अम्ल और एक साइड क्षारक लिख के हम लोग बीच में लाइन खींच के ये तीन तीन पॉइंट लिख के दोनों के बीच अंतर यानी डिफरेंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टा था, क्षार क्या है, स्वाद में कड़वा है। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता था, क्षारक लाल को नीला करता है। और अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है और क्षारक क्या करता है, जल में OH माइनस आयन मुक्त करता है, ठीक है। ये तो दोनों का अम्ल और क्षार का भौतिक गुण था, ठीक है। अब हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे दोनों का, ठीक है। किसके साथ कौन रिएक्शन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अब देखेंगे कि एसिड किसके साथ कैसा रिएक्शन करता है और बेस किसके साथ कैसा रिएक्शन करता है, वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इन लोग का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ये सब फिजिकल था तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अम्ल है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जो अम्ल है वो धातु का कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो उसके साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो जो अम्ल होता है वो धातु कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये जैसे एक मेटल का कार्बोनेट, एक धातु का कार्बोनेट लेते हैं यानी एक सोडियम का कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस एक एसिड लेंगे तो देखिए बहुत सारे एसिड है जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ CH3 COOH ये हो गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। तो ये सब एग्जांपल है, पीछे आप लोग लिख लीजिएगा नीचे जहां एसिड का बताए थे। तो ये सब अम्ल है, सारा एसिड है। तो हम लोग कोई भी एसिड लेंगे, HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ये धातु का कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है और ये अम्ल है, एसिड है। ये दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम एक ही है, यहाँ 2 लगाएंगे, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, इसको भी 2 करना होगा तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 और यहाँ एक 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। और कार्बन 1 है और कार्बन 1 है, बैलेंस हो गया। तो देखिए क्या हुआ, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इंग्लिश हिंदी एक ही नाम होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है प्लस ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है। जब इस दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, जो क्या है, एक लवण है, एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, और प्लस जल बना, वाटर बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना,
इंग्लिश में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, ठीक है। ये हुआ एसिड यानी अम्ल की अभिक्रिया धातु का कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट से, ठीक है। अब अगर अम्ल का अभिक्रिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए इसी से लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, प्लस इसको HCl से रिएक्शन करवाएंगे अम्ल से, कोई भी अम्ल ले सकते हैं। चलिए इस बार चेंज करके हम लोग H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा? तो यहाँ का सोडियम और यहाँ का सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर ही बनेगा H2O प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कौन सा एसिड है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना? सॉल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस सॉल्ट का क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम सल्फेट। और ये हो गया वाटर, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देख लिया हम लोग, अगर एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है तो क्या बनता है? एक लवण बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो यहाँ के हिसाब से बनेगा, जैसे यहाँ सोडियम था या क्लोरीन था तो सोडियम क्लोराइड बना, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ सल्फेट है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ मैग्नीशियम रहता, सोडियम के जगह मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता, और अगर यहाँ मैग्नीशियम रहता तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता। यहाँ जो रहेगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए? मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अम्ल लेते हैं, अम्ल और क्या लेंगे? धातु का कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से किसी को भी लेते हैं, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनेगा? एक लवण बनेगा, एक जल बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसी से भी करवाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनता है, उसके बाद वाटर बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। एसिड और मेटल कार्बोनेट अगर मिले तो ये बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एसिड अगर बेस से रिएक्शन करे तो क्या बनता है? अम्ल का अभिक्रिया क्षारक के साथ, क्षारक के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ बेसेस, ठीक है। अगर अम्ल का अभिक्रिया हम लोग बेस से करवाते हैं, अगर अम्ल का अभिक्रिया हम लोग क्षारक के साथ करवाते हैं, एसिड का रिएक्शन अगर बेस से करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो देखिए जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या होता है? एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। मतलब अम्ल की अभिक्रिया अगर क्षारक से होती है तो लवण तथा जल बनता है, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान देना है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो अभिक्रिया होता है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन कहा जाता है। एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए एसिड है और ये बेस है। जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलता है तो ना तो एसिड का गुण रहता है और ना ही बेस का गुण। इसमें जो है ना ही एसिड का गुण रहेगा और ना ही बेस का गुण, ना ही अम्ल का गुण इसमें है और ना ही क्षारक का। तो वैसा चीज को क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है। आगे ये वर्ड आएगा न्यूट्रल, ये वर्ड आगे आएगा। ठीक है, कि कौन सा चीज एसिडिक होता है, कौन बेसिक होता है और कौन न्यूट्रल होता है। तो जिसमें ना तो एसिड का गुण हो और ना ही बेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन। तो यहाँ जब रिएक्शन होता है एसिड और बेस का तो क्या होता है? लवण बनता है, जिसमें ना तो एसिड का प्रॉपर्टी होता है और ना ही बेस का। इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक उदासीन चीज एक न्यूट्रल चीज बनता है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस एक बेस लेते हैं। बेस जो होता है वो हाइड्रोक्साइड वाला होता है, जैसे NaOH। तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा? एक लवण यानी सॉल्ट बनेगा NaCl और प्लस वाटर बनेगा H2O। ठीक है, तो ये है अम्ल और क्षारक का बीच का रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में किसे कहते हैं? तो ये देखते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखेंगे? जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ होती है तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस टू गिव salt and water. This reaction is called neutralization reaction. ठीक है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो क्या होता है? लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देंगे HCl प्लस NaOH। ठीक है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, अम्ल और क्षार हो गया। ये दोनों का अभिक्रिया होने से क्या बनता है? NaCl प्लस H2O वाटर। ठीक है, हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसिड का रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइडों से कैसे होती है। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अम्ल का रिएक्शन जब धातु का ऑक्साइड से होगा, अम्ल का अभिक्रिया जब धातु का ऑक्साइड यानी मेटलिक ऑक्साइड से होगा तो क्या होगा? तो देखिए मेटलिक ऑक्साइड जो होता है, मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये मेटल है यानी कि धातु है। धातु का जब ऑक्साइड होता है तो वो क्या होता है? वो क्षार में होता है। ठीक है, क्षार में यानी कि बेसिक होता है। ठीक है, अल्कलाइन होता है। तो ये एसिड का रिएक्शन बेस से होता है। हम इससे पहले देखें एसिड और बेस का रिएक्शन होने पर क्या होता है?
सॉल्ट और वाटर बनता है, लवण तथा जल बनता है ना आम्ल और क्षार का मिलने से, तो ये भी एक क्षार ही है। धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षार ही है, वो बेसिक ही है, बेस है। तो अगर एसिड और बेस मिलेगा तो इससे पहले जो हम लोग रिएक्शन देखे तो इससे पहले वाला बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज बनेगा। अगर हम लोग अम्ल और धातु का ऑक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनेगा? वही बनेगा जो क्षार के साथ बनता है, लवण तथा जल। यानी कि अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड से करवाएं तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही जैसा, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के ही जैसा इसमें भी होगा, लवण और जल बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा? क्योंकि ये क्षार है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड होता है तो वो एसिडिक होता है। जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर है, सल्फर का ऑक्साइड है, ये सब क्या होता है? ये नॉन मेटल है, अधातु है। अधातु का अगर ऑक्साइड होता है तो वो अम्लीय होता है, ठीक है। और अगर धातु यानी मेटल का ऑक्साइड हो तो वो क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है। यही अगर उल्टा रहेगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसका रिएक्शन, ये क्या है? अधातु का ऑक्साइड है ना, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। यही वाला जब अगर हम लोग नॉन मेटल का ऑक्साइड यानी कि अधातु का ऑक्साइड जो क्या होता है? एसिडिक होता है ना, तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग बेस से करवाएं तो फिर भी वही चीज होगा, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। तो यही रिएक्शन बिल्कुल लवण और जल ही बनेगा। अब हम लोग देखते हैं एसिड का रिएक्शन मेटल से, धातु से कैसे रिएक्शन करेगा। अब हम लोग अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ देखते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मेटल। देखिए जब अम्ल और धातु मिलता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एसिड लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से। एक मेटल है, एक धातु है, तो क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम से। एक धातु है, एक मेटल है, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, MgSO4, ठीक है। इसको अगर बैलेंस देखिए, इसे बैलेंस नहीं है, ये हाइड्रोजन इधर दो है, इधर एक ही है, तो इसको भी दो यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ क्लोरीन भी दो हो गया, तो यहाँ भी दो, तो ये सोडियम भी दो, तो यहाँ भी दो, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि अम्ल अगर मेटल यानी कि धातु से अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये याद रखना, हाइड्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग पीएच स्केल देखेंगे। पीएच स्केल में क्या होता है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो एसिड है या बेस है, यानी कि अम्ल है या क्षार है, वो हम लोग पता कर सकते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल है, ठीक है। इस तरह से एक स्केल है, इसमें क्या होता है? 0 से लेके 14 तक नंबर रहता है, ठीक है। अलग अलग कलर रहता है और बीच में होता है 7, और इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, फिर इधर 8 9 10 11 12 13
14। इस तरह से नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पूरा 14 तक नंबर रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चेक जब करेंगे तो अगर पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 से कम, 7 नहीं 7 से कम अगर रहा तो वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, इधर अम्लीय आएगा। और अगर 7 से ज्यादा हो जाता है और 14 तक होता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है, क्षारीय या क्षारक। ठीक है, और अगर 7 होता है तो वो क्या होता है, उदासीन। ठीक है, ये वर्ड पहले भी आया था उदासीनीकरण में। उदासीन मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक होगा। ठीक है, ना ही वो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, वो उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। अगर 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 3 है तो वो क्या होगा, एसिडिक या बेसिक, तो वो एसिडिक होगा, यानी कि वो अम्लीय होगा। ठीक है, मतलब अगर 0 से 6.9 तक कोई भी नंबर रहा तो उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे, और 7 से ऊपर 7.1 से ऊपर गया 14 तक में तो वो क्षारीय होगा, और अगर 7 रहा तो वो क्या होगा, उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए किसका, जितना भी एसिड था, जितना भी एसिड होता है वो, जैसे कि HCl, ये सब जो हो गया H2SO4, जितना भी एसिड है वो सब इससे नीचे ही आएगा, इधर ही आएगा। और बेस जैसे कि NaOH, ये सब इसका वैल्यू किधर आएगा, इधर आएगा, 7 से ज्यादा में आएगा। और जैसे 7 किसका होता है, शुद्ध जल का। शुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, क्योंकि वो एसिडिक बेसिक दोनों में से कुछ नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, पीएच स्केल समझ गए। अब हम लोग जो उदासीनीकरण अभिक्रिया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसका हम लोग दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जब पेट में हम लोग का एसिडिटी हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग इनो खाते हैं या फिर कोई दवा लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, देखिए हम लोग का पेट में जो अमाशय है, हम लोग का जो अमाशय है, हम लोग का जो स्टमक है, यहाँ पे क्या होता है, एक एसिड बनता है, एक HCl बनता है। ठीक है, बायोलॉजी का क्लास में बताएंगे, एक एसिड बनता है, HCl एक अम्ल है। तो जब इसका मात्रा हम लोग का पेट में ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, पेट में जलन होने लगता है, और इससे बचने के लिए हम लोग इनो या इस टाइप का जो भी मिलता है वो हम लोग खाते हैं। तो ये क्या, इनो क्या होता है, ये एक बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। तो ये बेस और एसिड मिलेगा तो क्या होगा, जो भी बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसका जो पावर है या इसका जो गुण है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे का गुण को खत्म कर देगा, और हम लोग का जो पेट में जलन है वो ठीक हो जाता है इसी तरह से। तो इसीलिए हम लोग इनो खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे मधुमक्खी हम लोग को डंक मारता है या चींटी काटता है तो क्या होता है, उन लोग भी हम लोग का शरीर में एक एसिड छोड़ता है। कौन सा एसिड, HCOOH, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, ये आगे हम कार्बन चैप्टर में बताएंगे, मिथेनोइक, इथेनोइक, ये सारा चीज बताएंगे। मिथेनोइक एसिड या मिथेनोइक अम्ल, जिसका एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। तो चींटी जब काटता है तो ये एसिड हम लोग का शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण हम लोग का जलन होने लगता है। तो देखिए, तो ये जब चींटी काटा, हम लोग के शरीर में एसिड डाल दिया, अब इसके कारण हम लोग को जलन होता है। तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह में हम जहाँ पे डंक मारा है या जहाँ पे काटा गया उस जगह हम लोग बेस डाल सकते हैं, अम्ल है तो क्षार डाल सकते हैं। तो क्षार में हम लोग क्या, खाने का सोडा डाल सकते हैं, साबुन डाल सकते हैं। तो वो सब अगर हम लोग लगा लेते हैं तो जलन कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। और भी कहीं कहीं यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि अगर खेत में एसिड रेन के कारण यानी अम्ल वर्षा के कारण खेत का मिट्टी जो है अम्लीय हो जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, किसान लोग बेस डालता है, चूना डालता है।
किसान लोग क्या डालता है, अगर मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाता है तो हम लोग क्या करता है, क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम डालता है, जो क्या होता है, बेसिक होता है, जो मिट्टी को फिर से न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो मिट्टी अगर एसिडिक हो जाता है तो फसल अच्छा से नहीं होता है, तो बेस डाल के उसको फिर से न्यूट्रल यानी उदासीन करके और मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो टूथपेस्ट होता है, किसी किसी टूथपेस्ट में बेस डाला जाता है, क्योंकि जो दांत सड़ता है वो एसिड के कारण सड़ता है। दांत में कीड़ा जो लग जाता है वो एसिड छोड़ता है दांत में, जिसके कारण क्या होता है, दांत सड़ने लगता है उस एसिड के कारण। तो उस एसिड का असर को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या किया जाता है, बेस डाला जाता है, जिससे एसिड का गुण खत्म हो सके। ठीक है, इस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ये बाद में बहुत काम आने वाला है, खास करके इस साल जो जैक बोर्ड होने वाला है उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज आप लोग नोट करके रख ले। ठीक है, क्योंकि इस बार 30 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ टिक करने वाला आंसर आने वाला है। ठीक है।